अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, अरशद नदीम का गोल्ड मेडल भी सियासत की भेंट चढ़ गया है और अरशद नदीम से भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और अपनी मर्जी के बयानात जो हैं वो उनसे दिलवाए गए हैं। इसकी हकीकत मैं भी आपके सामने रखता हूँ खोल करके कि किस तरह एक अगर बंदे ने अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर जाकर के मेहनत करके कोई अचीव कर लिया है तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर सियासत की जा रही है। और ये पाकिस्तान का एक अलमिया है, बजाय इसके कि उस बंदे को क्रेडिट दिया जाए, वो क्रेडिट इस वक्त सियासत की भेंट चढ़ रहा है और उसको उसके ऊपर मुस्लिम नून खुल करके सियासत कर रही है। नाज़िर, हुआ क्या है इसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले सबसे पहले तो आप सबको अब पता है कि अरशद नदीम खैर खैरियत से जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट करके अपने घर इस वक्त पहुंच चुके हैं और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। और जो शानदार इस्तकबाल किया गया वाकई उनका ये उनकी शान शान जो है वो इस तरह ही इस्तकबाल होना चाहिए था। लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम नून ने जो इस्तकबाल किया ये भी अपनी सियासत चमकाने के लिए कि जनाब बल्ले बल्ले नून लीग ने ये काम कर दिया। और उसके ऊपर जो डबल डेकर बस थी उसके ऊपर मरीम नवाज़ की तस्वीर लगी हुई थी और इससे पहले भी हमारे एक दोस्त ने भी वीडियो की थी और वो जो उनके बेटे को गोल्ड मेडल मिला हुआ था मंसूर अली ख़ान को, तो उसके ऊपर मरीम नवाज़ ने अपनी तस्वीर लगाई हुई थी। तो लोग ये भी तबसरा कर रहे थे ये ना हो के उनसे गोल्ड मेडल लेकर के अपनी तस्वीर ना लगवा दें कि जनाब इस गोल्ड मेडल के ऊपर भी मरीम नवाज़ की तस्वीर होनी चाहिए। बरकैफ नाज़िर, अब हुआ क्या है, उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी। आपको पता है कि इनको आदत हो गई है 9 मई के अंदर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, उनको लिखा हुआ दिया गया। आज अरशद नदीम के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन इससे पहले एयरपोर्ट के ऊपर एक और वाक़या पेश आया क्योंकि ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे नाज़िर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अरशद नदीम का एक दोस्त उनके हत्थे चढ़ गया और उन्होंने जो है वो इसकी हकीकत और पोल खोल दी। जो अभी क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये इफ्तिखार हैं, उनके दोस्त अरशद नदीम के दोस्त हैं इफ्तिखार, और ये बचपन के दोस्त हैं। और आपको पता है कि जो बचपन का दोस्त हो और एक गांव में एक जगह रह रहा हो तो उसको एक एक हकीकत का पता होता है। तो उससे जब सवाल किया उसने तो उन्होंने बताया कि ये जो अब तमाम क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो अरशद नदीम का इनसे 80,000 रुपये मांग रहे थे। यानी कि उस वक्त अरशद नदीम इनसे 80,000 रुपये मांग रहे थे तो किसी हुकूमती अहदेदार ने उनकी मदद नहीं की। उनकी मदद जो की वापडा वालों ने की। अब ये इफ्तिखार ने जब वहाँ बयान दिया तो जनाब नून लीग वाले उसके ऊपर टूट पड़े, उसको वहाँ धक्के शक्के दिए, उसको मारना शुरू कर दिया और कि आप ये बयानात क्यों दे रहे हैं। अब नाज़िर ये बात तो एक तरफ रह गई। अब यहाँ पे राना मशहूद जो है इसके ऊपर मैंने जो कहा ना सियासत की नज़र हुई और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी आपके सामने रखता हूँ। अब राना मशहूद और कल से परसों से एक चीज़ चल रही थी कि जनाब वो इमरान खान ने के साथ तो जनाब 11 खिलाड़ी थे तो उन्होंने जनाब वो वर्ल्ड कप जीता था और ये एक अकेले बंदे ने जो है वो गोल्ड मेडल जीत लिया। तो सहाफ़ी ने फिर सवाल किया तो राना मशहूद ने फिर वही हरकत करने की कोशिश की। आपको पता है कि इमरान खान कहते हैं एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और फिर पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। तो राना मशहूद से सवाल किया सहाफ़ी ने कि जनाब ये 1992 में वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान ने और अब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो इसके ऊपर राना मशहूद कहते हैं जी 1992 का वर्ल्ड कप इमरान खान जो जीत कर लाए थे। तो उसके सहाफ़ी ने सवाल ये किया था कि 1992 का वर्ल्ड कप जो है वो इमरान खान जीत कर के लाए थे और कौम ने जो है वो जश्न मनाया था। तो इनकी फ़तह के ऊपर आप क्या कहेंगे। तो इसके ऊपर वो कहते हैं जी उनके साथ 11 खिलाड़ी थे और ये अकेला ही जो है वो गोल्ड मेडल जीत करके लाया। तो सहाफ़ी ने लाजवाब कर दिया। सहाफ़ी कहते हैं जनाब ओलंपिक में जो है वो अकेला बंदे खेलता है और इसमें अकेले नदीम नहीं खेलना था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें भी उनको इमरान खान नज़र आ रहा था और इमरान खान आपको पता है कि इनके असाब के ऊपर ऐसा हावी हुआ है कि उसके ऊपर भी ये सियासत कर रहे थे और अरशद नदीम को जो है वो ये क्रेडिट देने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। यानी कि इमरान खान को वहाँ पे डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं इनकी जहनों का ये हालत। अब नाज़िर जिसका डर था वही अरशद नदीम के साथ किया गया। आप ये एक वीडियो देखें, वीडियो क्लिप देखें जिसमें अरशद नदीम को जो है वो एक पेज दिया जाता है, एक सफ़ा दिया जाता है कि जनाब आपने ये अल्फाज बोलने हैं और यही आपने कहना है। तो जब एयरपोर्ट पर पहुंचे अरशद नदीम तो उनसे मखसूस बयान लिया गया। ये वीडियो देखें जिसमें उसको
समझाया जा रहा है कि आपने ये बोलना। और फिर राना मशहूद भी जब उनसे मिल रहे थे तो राना मशहूद ने भी उनके कान में साथ बिल्कुल मुंह लगा के कान के उन्होंने भी उनके कान में भरा कि जनाब आपने ये अल्फाज जो हैं वो बोलने हैं। ज़रा आप वीडियो देखें। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और उस वीडियो के बाद जब मीडिया टॉक होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, एहसन इकबाल खड़े होते हैं, पूरा जो नून लीगी हैं उन्होंने उनको घेरा हुआ होता है और घेर के उसके बाद जो पेज दिया हुआ होता है उस पेज के मुताबिक फिर वो तमाम क्रेडिट बेचारे को, और हमने पहले ही कह दिया था कि इसका क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम नून ने लेने की कोशिश करनी है। और जिस तरह वो वीडियो भी आई थी राना मशहूद और शहबाज शरीफ की, जिसमें जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो जो रिकॉर्डेड एक वीडियो चलाई जाती है और राना मशहूद और शहबाज शरीफ साहब होते हैं और जिसमें राना मशहूद कहते हैं कि ले सर जी ये तो आपका विजन है, ये तो आपका लगाया हुआ पौधा है। तो उस वक्त भी जब मैंने वीडियो की थी तो मैंने कहा था कि ये ज़बरदस्ती क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये तो हमने करवाया। और अभी उनके दोस्त इफ्तिखार ने भांडा फोड़ दिया कि जनाब 80,000 रुपये वो मांग रहा था, वो 80,000 रुपये नहीं दिए। तो अब नाज़रीन फिर वही हुआ, अरशद नदीम बेचारा फंस गया, उसको ज़बरदस्ती बयान देना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि अभी उसको इनामात मिले नहीं थे। तो इनामात से पहले जो है वो FBR वाले और जनाब वो तमाम सारे टैक्स लेने वाले हरकत में आ गया कि जनाब इसके अगर 20 करोड़ है तो 3 लाख टैक्स बनता है और नॉन फाइलर है तो 6 लाख बनता है। तो इस तरह की चीज़ें उड़ना शुरू होगी। तो वो बेचारा क्या करता, तो अब उसने बयान ये दिया, उसने कहा कि मैं मोहम्मद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ही लगाया हुआ पौधा हूं और उन्होंने यूथ फेस्टिवल का आगाज़ किया था तो मैंने उसमें हिस्सा लिया था और वहीं से मैंने खेल का आगाज़ किया था। तो आप अंदाज़ा लगा लें वही हुआ जो डर था और बेचारे से ज़बरदस्ती बजाय इसके कि वो बेचारे ने मेहनत की। जिस तरह अब ढकी छुपी चीज़ें नहीं है, एक गरीब घराने से उसका ताल्लुक़ है, जिस तरह उसने मेहनत की, जैवलिन उसके पास नहीं थी और किस तरह वो जो है वो इमदाद लेकर के अपनी मदद आपके तहत मेहनत करता रहा और आज जो है वो क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब ले गए और ज़बरदस्ती। वो बेचारा ये भी नहीं कह सका कि जनाब ये मेरी मेहनत थी और मैंने ये किया वो किया, वहाँ धक्के खाए, वहाँ से इमदाद ली, इस तरह करके जो है वो बेचारा अपनी स्टोरी नहीं बयान कर सका। आप अंदाज़ा लगाएं। और ना ही उसको बोलने का मौका दिया गया। जब ये एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे तमाम लीगी अरकान ने उनको घेरा हुआ था, बारी बारी जो है वो सियासत कर रहे थे, बोल रहे थे और जनाब अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे थे और बेचारा खड़ा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। और जब उस बेचारे की अपनी बारी आई तो वो सिर्फ यही अल्फाज बोल सका कि जनाब मैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उसी का लगाया हुआ पौधा हूँ और उन्होंने जो है वो यूथ फेस्टिवल का आगाज़ किया था जिसकी वजह से जनाब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये नाज़रीन काम अंदाज़ा है, आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान का ये अलमिया है कि एक अगर किसी ने गोल्ड मेडल जीत लिया तो उसके ऊपर भी सियासत की जा रही है, उसको भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। इससे अच्छे तो वो जो इनके हरीफ थे नीरज चोपड़ा, उसकी वालिदा ही इनसे तो अच्छी है इन सियासी गिदों से। उसने कहा था कि जनाब अगर अरशद नदीम ने तमगा जीता है तो वो भी समझे कि हमने जीता। और नीरज चोपड़ा की वालिदा को उन्होंने सियासत नहीं की, लेकिन हमारे सियासतदान इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये हाल है इस वक्त। और अभी तो ये चीज़ें चलेंगी, अभी तो बहुत सी चीज़ें खुल करके सामने आएंगी कि जनाब उससे और ये पता नहीं क्या। और मैंने कल आपको एक ख़बर भी दी थी कि मरीम नवाज़ ने भी प्रेशर डलवाने की कोशिश की कि जनाब आपने मेरे साथ बस के ऊपर पूरे पंजाब का चक्कर लगाना है और वो भी जनाब बल्ले बल्ले करवानी है मरीम नवाज़ ने। वो एक अलग प्रेशर था। तो ये नाज़रीन काम अब तक कि हम अपडेट्स से में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।